24 मई 2020 को यानी कि ईद के दिन जब कराची से मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद दिलावर और मोहम्मद आसिफ जब बलूचिस्तान के शहर बेला मेरे यहाँ मेहमान होते हैं। कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से तमाम सैर व तफरीह के मकामात पर पाबंदी आयद होती है। इनको घुमाने लेके जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी कि कराची इतनी बड़ी दूरी से एक बंदा चल के आए और बग़ैर सैर व तफरीह के इनको मैं वापस कराची ऐसे भेज दूं तो ये मेरा मिजाज नहीं। दोस्तों, सोचते सोचते मेरे एक दोस्त मुझे याद आ जाते हैं, मौला बख्श बलोच, जिनके साथ मेरी एक पुरानी दुआ सलाम होती है। वो एक बलूचिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाके मच्छी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने इन दोस्तों को, अपने इन मेहमानों को उसी जगह पे लेके जाऊं। तो ये व्लॉग बहुत मज़े का बना है, लेकिन इस व्लॉग में हमसे एक गलती हो गई। जब हम घर से निकल रहे थे तो हमारे पास एक्सटर्नल माइक नहीं था। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल नवीद लासी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। बेला के रास्ते से चलते चलते जब पहाड़ के हुदूद में जाके दाखिल होते हैं तो मोहम्मद दिलावर ने बोला कि यहाँ पे कुछ सेल्फियाँ लेनी हैं, कुछ पिक्चर्स लेने हैं, कुछ शूट्स लेने हैं। तो इसी वजह से उस जगह पे रुके। तो हमारे इस व्लॉग का सफ़र यहीं से स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वक्त हम बलूचिस्तान शीरीन फराद की पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं और साथ हमारे आज कराची के मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद दिलावर और इसके साथ हैं मोहम्मद आसिफ। आज हमें मोहम्मद दिलावर बताएंगे कि वो इन पहाड़ों में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी दिलावर भाई। माशाल्लाह से बहुत अच्छा नज़ारा है कुदरत का। और बहुत आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में एक्सटर्नल माइक नहीं है तो आपको थोड़ा लाउडली बोलना है। चलें सही जी बोले। इस वक्त कुदरती नज़ारे देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम शीरी फराज के रास्ते में और मज़ीद आगे चलकर देखेंगे कि जो लोग पहाड़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप बताना आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? हमें यहाँ कराची से आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के, बहुत बुलंदी पे पहाड़ बने हुए माशाल्लाह से। हम जानना चाहते हैं कि आगे इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाके कौन कौन से हैं, वहाँ जाना चाहेंगे हम। वहाँ पे भी आप जाएंगे, लेकिन दिलावर भाई आप मेरे व्यूवर्स को ये बताना कि आप कराची कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं कराची कुरंगी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, कुरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं। और आसिफ भाई आप? मैं कराची मलिर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने एक और व्लॉग में आपको बलूचिस्तान शीरीन फराद दिखा चुका हूँ, लेकिन आज हम शीरीन फराद से भी आगे किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे। वहाँ पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे, आपको आगे चल के हम तमाम चीज़ें दिखाएंगे। पहाड़ी इलाके से मुराद वहीं मौला बख्श बलोच का घर मच्छी। ये इलाका जाओ की तहसील लक्सर में आता है। अमूमन लोग इसे मच्छी के नाम से भी जानते हैं, लक्सर के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके में पहुंचने के बाद मज़ीद हमने अपने सफ़र को जारी रखा। 1 घंटे के सफ़र के बाद हम शीरीन फराद के मज़ार पे पहुँचे और आप मेरे इतराफ़ में ये जितने भी चट्टान देख रहे हो धुंधले, इसकी बुनियादी वजह ये थी वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी।
हाय दोस्तों, तो हम चलते चलते आखिरकार शीरीन फराद के मज़ार पे पहुंच गए। दोस्तों, मैं अपने एक और व्लॉग में भी आपको ये जगह दिखा चुका हूं, लेकिन आज ये कराची के मेहमान मेरे साथ हैं तो सोचा कि इनको भी ये जगह दिखाऊं। और मेरी बात याद रखना कि बलूचिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है शीरीन फराद। तो हम इसके अंदर वाले हिस्से में भी चल के देखते हैं कि आपको वो दिखाएंगे। लेकिन आज ये बुनियादी मकसद, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ये जगह मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज का ये बुनियादी मकसद ये कराची के मेहमानों को ये जगह दिखानी थी। तो चलें दिलार भाई अंदर, चलें। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अभी इस वक्त अंदर जो सूरत हाल होगी वो भी हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम इसके अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं। आप मेरी बात याद रखना कि इस जगह पे आप जब भी आते हैं तो यानी कि इनकी कब्र आपको एक ही मिलती है। एक ही कब्र में ये अपने आखिरी आरामगाह में सो रहे हैं। तो मेरे इतराफ में आप देख सकते हैं कि आसिफ भाई और मोहम्मद दिलावर अपनी सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। तो आप जब भी मतलब कराची से इस इलाके में आएँ तो ज़रूर इस इलाके का विज़िट करें। शीरीन फराद बलूचिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। यकीनन आप जब आएंगे तो आप को एक ज़रूर एक मतलब नेचर की चीज़ों से कनेक्ट होकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो मोहम्मद दिलावर भी हमारे साथ है। मोहम्मद दिलावर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जगह के बारे में कुछ बताएं। और मेरी बात याद रखना है कि मोहम्मद दिलावर पहले भी इस जगह पे आ चुके हैं, लेकिन आज जो पहली बार आए वो है मिस्टर आसिफ जी दिलावर भाई। ये बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एक तारीख रखते हैं। ये जो शीरी फराज का मज़ार स्टेट है माशाल्लाह, ये आरामगाह की असल आरामगाह इंसान की यही है। मगर ये तारीख की अहमियत रखती है शीरी फराज। मगर शीरी फराज जो है एक आशिक थे, यानी दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, जिसकी वजह से ये इनकी कब्र एक साथ बनाई गई। और कुदरत का निज़ाम ये हुआ कि शीरी को अलहदा दफना देते और फराज को अलहदा। तो यहाँ के जो मकामी लोगों ने दफनाया तो देखा कि वो शीरी फराज दोनों एक हो जाते थे। तो फिर इस कंडीशन पे बार बार देखने के बावजूद तो फिर लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने ये सोचा कि अब इनको एक ही साथ दफन कर दिया जाए, यानी इनका मज़ार बना दिया जाए। तो इस टाइम जो है यहाँ पे आरामगाह कर रहे हैं और ये एक ही कब्र है शीरी और फराज की। तो ये यहाँ पर लोग आते हैं, माशाल्लाह से ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं। तो ये वही मज़ार है शीरी फराज का। दिलार भाई, आप मुझे ये बताना कि ये वीडियो जितने भी हमारे कराची वाले भाई या मतलब कराची तो इस इलाके से तकरीबन नज़दीक है, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो यहाँ पे उनको आना चाहिए, उनको मज़ा आएगा नहीं आएगा, उनको बताना। वैसे ये तारीख की एक अहम शख्सियत का मज़ार है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान की जो तारीखी में देखा जाता है शीरी फराज की एक अहम शख्सियत है। तो यहाँ पे उनको आए और यहाँ पर आके देखें शीरी फराज का जिस तरह ये मज़ार बनाया है, एक ही कब्र में दोनों को दफनाया हुआ है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आकर इनकी कब्र को देखें और यहाँ से इबरत हासिल करें। बिल्कुल, ये दिलार भाई हमारे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जब भी आते हैं तो इनका नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि शीरीन फराद एक कब्र है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, हम यहाँ से आगे भी जाएंगे। पहाड़ी ज़िंदगी भी आपको हम जाकर ज़रूर दिखाएंगे कि वहाँ के लोग पहाड़ों में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, एक दूसरी बात बताता चलूँ कि वहाँ पे किसी दोस्त ने हमें इनवाइट किया है, दावत दिए, तो कोई काम भी है और वो दावत में जाएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो कराची के दोस्त हैं हमारे साथ, उनको भी इंजॉयमेंट कराना है। शीरीन फराद की ज़ियारत करने के बाद वंस अगेन हमने अपने सफ़र को स्टार्ट किया। आधे घंटे के बाद हम मच्छी के इलाके में पहुँचे। वहाँ पे हमने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ का जो मकामी होटल था वहाँ से हमने चाय पी। चाय को भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं। होटल के पीछे कुछ बकरियों के बच्चे थे, तो मुसलसल दानियाल भाई, मोहम्मद दिलावर उनको उठाकर उनसे मोहब्बत कर रहे थे, उन्हें चूम रहे थे। तो इस इलाके से और भी मज़ीद तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हमें तय करना था। अब पक्के रोड पे जो हमने सफ़र किया वो यहाँ से हुआ जनाब ख़त्म। अब आगे जो हमारा सफ़र होगा वो कच्चे रास्ते का होगा। तो दोस्तों, हम शीरीन फराद से मज़ीद आगे एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जिस इलाके को मच्छी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने चाय पी और दिलार भाई बार बार मुझसे ये पूछते जा रहे हैं कि नवीद भाई कहाँ लेके जा रहे हो। तो आपको क्या लगता है, मैं आपको अगवा कर लूँगा? नहीं,
फ़िलहाल असल में नए इलाके में जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पूछताछ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी कुछ मालूमात हो। अच्छा, और वैसे तो देखिए बलूचिस्तान में जितने भी रहने वाले लोग वो तो मतलब उनका जो दारोमदार रोज़गार का वो बकरियों के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे तरफ में बकरियों के बच्चों को उठाकर दिलार भाई मुसलसल उनके साथ मोहब्बत फरमा रहे हैं। हाँ तो भाई आप बताना आप कैसा महसूस कर रहे हो? यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा, हमें ये समझ में यहाँ के लोग अपना खाना पकाना कैसे गुसर बसर किस तरह कर रहे हैं। समझे बात को। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से जिस इलाके में है वहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं और ना ही कोई पढ़ने के लिए स्कूल है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मतलब शहरी आबादी में जितने भी लोग रहते हैं तो यहाँ पे आके अगर वो अपनी ज़िंदगी जब मतलब बसर करेंगे तो वो नामुमकिन होगा, क्योंकि सिर्फ ये पहाड़ी लोग ही यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। और मज़े की ये बात है कि इस इलाके में आप मेरे तरफ में जितने भी देख सकते हैं कि कोई भी कारोबार करने की जगह नहीं है। तो मज़ीद आप मेरी तरफ में देख सकते हैं पहाड़, हम वहाँ पे जाएंगे किसी के घर पे, आज हो सकता है कि हम रात रुकें, तो आज हम किसी के पास मेहमान होंगे तो जो कुछ होगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए या ना आए, मुझे सिर्फ इस बात की खुशी हो रही कि ये तो मेहमान जो कराची से इतनी बड़ी दूरी से आए हुए हैं तो यहाँ पे इंजॉयमेंट करें, बस वो मेरे लिए काफ़ी रास्ता बहुत ख़राब था तो इसलिए कभी दोस्तों को उतार रहा था तो कभी मैं दोस्तों को बिठा रहा था। मुसलसल 1 घंटे के बाद मगरिब के टाइम हम जाके उस इलाके में पहुँचे। अच्छे मिजाज के साथ हमारा इस्तकबाल किया गया। नमाज़ पढ़ने के बाद बकरी के ताज़े दूध से चाय दी गई। थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई शूट बनाने का मूड नहीं हुआ और रात का वक्त था, अंधेरा भी हो चुका था। रात को बकरी के गोश्त से नवाजा गया। पूरी रात नींद के मज़े लिए और सुबह ऐसे हो गई पता ही नहीं चला। सुबह के वक्त चाय के साथ देसी घी से बने पराठे दिए गए और पराठे देने के बाद हमने इलाकाई लोगों से कुछ डिस्कस की, कुछ बातें की। हाय दोस्तों, तो माशाल्लाह से सुबह हो गई, हमने नाश्ता भी कर लिया है। तो आइए हमें मोहम्मद दिलावर भाई कुछ बताएंगे कि उसने रात कैसे गुजारी और सुबह को वो क्या महसूस करें। जी दिलावर भाई। इस वक्त माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है और ये हम मौला बख्श साहब के घर पे माशाल्लाह से मुसाफिर हैं। यहाँ पे हमने क़याम कर रात को, रात भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और हमने डिनर में माशाल्लाह से मौला बख्श साहब ने हमारी दावत की, जिसमें माशाल्लाह से हमें बकरी का गोश्त और रोटी हमने तनावुल फरमाई, खाई माशाल्लाह से, और हमें पता भी नहीं चला कि रात किस तरह गुजर गई। तो मैं यहाँ पे कुछ माहौल इस तरह का देख रहा था माशाल्लाह से। मौला बख्श साहब से मैंने ये सवाल किया कि यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कैसे कर रहे हो, और हम कराची में रहने वाले, हमें सारी सहूलत होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। तो मौला बख्श साहब ने फरमाया कि माशाल्लाह से मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मुझे कल्बी सुकून मिलता है माशाल्लाह से। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता हमें, माशाल्लाह से हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो मतलब अमूमन दोस्तों मतलब यहाँ के जो जितने भी इलाकाई लोग हैं तो इनसे जब सवाल किया जाता है कि भाई इन मतलब पहाड़ों के बीच में आप लोगों को कैसे मज़ा आता है, तो इनका जवाब ये होता है कि भाई हम इस बात पे परेशान हैं कि आप शहर वाले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हो। तो यकीनन इनके आबा व अजदाद यानी कि एक बलोच की अरसा दराज से तारीख चलती आ रही है कि बलोच जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपना क़याम पहाड़ों में करते हैं। तो वहीं सिंपल, और ये मेरे 2 मेहमान थे, मेरे 2 दोस्त भी हैं माशाल्लाह से, आसिफ भाई, मोहम्मद दिलावर जिनको मैं लेकर आया, और ये हमारे दोस्त हैं मौला बख्श। तो इसी के घर पे रात को हमने क़याम किया था। तो माशाल्लाह से इसने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी की। रात को हमको बकरी के गोश्त से तवाज़ना और दूसरा अभी सुबह के टाइम देसी घी के साथ हमने नाश्ता भी करा, चाय भी पी ली है। तो आप मेरी तरफ में देख सकते हैं कि ये मतलब ये खजूर के दरख्त से बना हुआ घर, तो मतलब घर यहाँ पे खजूर के पत्तों से ही बने होते हैं। यहाँ पे कोई बिल्डिंग या इस तरह की कोई बढ़िया बड़ा आपको बंगला यहाँ पे नहीं मिलता।
تو انشاءاللہ ابھی ہم کچھ دیر کے بعد یہاں پہ ایک ندی ہے نیچے بھی جانے والے ہیں تو وہاں کے بھی آپ کو ضرور نظارے ہم دکھائیں گے۔ تو ہم ندی کی طرف ابھی مسلسل جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو یہاں پہ مطلب کافی پتھر، نیچر کی طرف سے ایک خوبصورت نظارہ جو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے محمد دلاور جو کہ اپنے DSLR کے ساتھ اپنی سیلفیاں بھی لے رہے ہیں اور بہت انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ آپ جب ان پہاڑوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ عموماً جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ آپ کو خشک زیادہ ملتے ہیں، یعنی کہ جب آپ گلگت کی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، کشمیر کی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں تو پہاڑ آپ کو زیادہ تر وہاں پہ مطلب جو گانس والے پہاڑ ہوتے ہیں مطلب ایک سبز ملتے ہیں، لیکن یہاں پہ پہاڑ آپ کو زیادہ خشک ملتے ہیں۔ تو ہم آگے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ آگے شاید پانی بھی ہو، اگر پانی ہوگا تو انشاءاللہ ہم نہائیں گے، بہت مزہ آ جائے گا، لیکن یہاں پہ فی الحال کوئی پانی کی سچویشن نہیں ہے، صرف ایک خوبصورت ہمیں چٹانی دکھائی دے رہے ہیں۔ یار آصف پاور بینک ہاں دلار بھائی نیچے نہیں آؤ گے، اوپر ہی بیٹھے رہو گے؟ ہاں آ جائیں بھائی، دلاور نیچے بھائی آ کو جائیں، بہت مزہ آ رہا ہے، جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نیچے آنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ آگے چلے آگے ہاں چلے۔ بھائی آپ نیچے آئے، اس سے بھی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہیں، چلیں آپ۔ جیسے خوبصورت کو ادھر دیکھ رہا ہوں، بہت یہی کافی ہے، اور خوبصورت نہیں دیکھنا۔ ہم سے زیادہ بھی خوبصورت۔ بس آگے چلتے ہیں، چل کے کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی پانی وغیرہ مل جائے تو اور بھی بہت مزہ آ جائے گا۔ دلار بھائی پلیز کم، دلاور۔ دوستوں تو ندی میں ہم پہنچ گئے، تو یہاں پہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیونکہ یہاں پہ کافی ٹائم سے بارش نہیں برسی، تو اسی کی وجہ سے یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ تو ہم جب مطلب ندی میں ہم آئے تھے تو اس بندے نے بھی، مولا بش نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ ندی کے کسی آگے والے حصے میں جائیں گے تو پانی ہمیں مل جائے گا، لیکن یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ میرے دوست ہیں دانیال، محمد دلاور، جو بڑے مزے لے رہے ہیں، کافی ٹائم سے سیلفیاں بھی لے رہے ہیں، اور ہم یہ ندی کے اوپر والے حصے میں اس وقت کھڑے ہیں۔ تو وہیں از دیٹ سمپل، وہیں سوکھے چٹان، وہیں سوکھی ندی، لیکن مزہ بہت آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم بہت بڑا انجوائمنٹ کر رہے ہیں، بہت ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ ہاں دلار بھائی کیا ہو گیا؟ دوستوں تو یہ جاؤ کی تحصیل لکسر کے علاقے مچھی کا ہمارا آج کا سفر تھا۔ آپ یقین جانیں کہ آپ جب اس علاقے میں جائیں گے تو آپ یقیناً حیرانی رہ جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے ارد گرد گاؤں دیہات جتنے بھی علاقے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صحت کی بنیادی سہولت مل جاتی ہے، تعلیم کی بنیادی سہولت مل جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور قدرت نے ان لوگوں کو اتنا خوش رکھا ہے کہ یہ لوگ جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اچھے مزاج کے ساتھ ہمیشہ سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لوگ طبیعت کے بہت سادہ ہیں، اور یہاں پہ ان ارد گرد پہاڑوں میں ہرن کا شکار بھی کرتے ہیں۔ عموماً یہ لوگ اپنی بکری کاٹتے ہیں، اگر اپنی بکری نہیں کاٹتے تو شکار کا گوشت ہی کھایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب گھر سے کوئی سامان وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر تب بازار کا رخ کرتے ہیں، وگرنہ یہ اسی علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں تو پہلے بھی اس علاقے میں ایک دو بار جا چکا ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے جو معزز مہمان تھے ان کو بہت مزہ آیا۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے بھی اور ان مہمانوں کے ساتھ اتنی حیرانگی ہو رہی تھی ان لوگوں کو دیکھ کر، نہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے اسکول، نہ ان کے پاس صحت کے لیے کوئی ہاسپٹل، اس کے باوجود بھی نیچر کی طرف سے ان کو اللہ پاک نے اتنا خوش مزاج رکھا ہوا ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس دوستوں آج کے لیے یہی تھا، ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔